नमस्कार। चूंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 12 राशियां होती हैं, लेकिन ग्रह 9 होते हैं। तो स्वाभाविक है अगर एक भाव में एक ग्रह भी बिठाला जाए तो भी कुछ भाव खाली रहते हैं। तो कुंडली में जो खाली घर हैं उसका क्या प्रभाव है, इस बारे में ये वीडियो है। कुंडली के जो खाली घर हैं वो संघर्ष के प्रतीक हैं। व्यक्ति उस घर के लाभ के लिए संघर्ष करेगा। कुंडली में जो हाउस खाली होगा उस हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए वो संघर्ष करेगा। निस्संदेह अब व्यक्ति कहेंगे कि यदि किसी हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो उस ग्रह का या उस भाव का कोई स्वामी होगा और उस भाव पर किसी की दृष्टि होगी तो इस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो निस्संदेह दृष्टि और भाव राशि भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिर भी 80% उस भाव से संबंधित व्यक्ति संघर्ष करेगा ही। अब आप मान लें किसी जातक के 10वें भाव में शनि और सूर बैठे, लेकिन 6वां घर खाली है, तो जातक को उच्च पद मिलेगा, लेकिन हमेशा अवसरों की कमी होगी, उसको अवसर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लें। माना कि जातक का 4था और 10वां घर खाली है, तो 99% मामलों में देखा गया है कि जातक पर माता पिता हर बात के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन माता पिता के निर्णय जातक के लिए लाभकारी नहीं होगा। और यही बात उसके D9 चार्ट या नवांश कुंडली पर भी लागू होगी। खाली घर से पता चलता है कि व्यक्ति को उस घर का लाभ नहीं मिलेगा। कुंडली के भावों में या हाउस में जो शुभ और अशुभ ग्रह हैं वो जातक के आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन खाली घर पूरी तरह से जातक के कर्म पर निर्भर है और यही जातक का भाग्य भी है। यदि घर खाली है तो दृष्टि अथवा घर की राशि के जो परिणाम हैं उतने लाभकारी नहीं होंगे। अंत में एक उदाहरण और देख लीजिए। यदि कुंडली का लग्न भाव खाली है और 7वां घर भी खाली है और तीसरा और 10वां घर भी खाली है, तो जातक उतना मजबूर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जातक का भाग्य खराब है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जातक के लिए अनेक समस्याएं बनी रहेंगी। अर्थात खाली घर बुरे भाग्य या पिछले जन्म के कर्मों को स्पष्ट करते हैं। नमस्कार।